वेलकम टू आवर क्लासरूम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज से हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस, है ना। ये भी हमारा 5th सेमेस्टर में एक मैथ है। बेसिकली हमारे 3 मैथ है, रियल एनालिसिस, ग्रुप एंड रिंग्स और न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो ये भी हमारा 5th सेमेस्टर का ही मैथ है, 5th सेमेस्टर। तो आज से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट चैप्टर हमारा है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। तो ना देखो, पहले इस मैथ को जानते हैं कि है क्या इस मैथ का मतलब। न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसका मतलब ये है कि हम कोई भी चीज होगी हमारे पास, कोई फंक्शन होगा या कोई इंटीग्रल होगा या कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसको हम वैसे सॉल्व नहीं करेंगे, उसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। सपोज मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग log x, ठीक है, मान लो एक्सपोनेंशियल है, कुछ और फंक्शन है, साइन एक्स है, कोस एक्स है, ये तो फंक्शन की बात हो गई। कोई इंटीग्रल है आपके पास, कुछ भी हो सकता है, मान लो x प्लस 1 dx, कहीं से a से b, है ना, कुछ भी चीज है, डेरिवेटिव भी हो सकता है किसी फंक्शन का। तो उनको ना हमें प्रॉपरली निकालना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हम उनको किन से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट का मतलब हम उनके आसपास वाला कैसा हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकली एनालिसिस का मतलब होता है कि आपके पास सपोज जैसे साइन एक्स है, कैसे जाएगा, ऐसे, है ना, मतलब इधर भी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक फंक्शन से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। मान लो कि आपको एक वैल्यू यहाँ पे पता है, फिर यहाँ पर पता है, फिर यहाँ पर पता है ना। सिर्फ मैं आपको इतना बता दूं कि एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 पे 0 है, फिर π/2 पे 1 है, फिर पाई पर 0 है, फिर आगे -1 है। मान लो बस मैंने इतनी इंफॉर्मेशन दी, ये नहीं बताया कि साइन एक्स है वो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन बना सकते हो ऐसे करके, ये फंक्शन बनाया ऐसे, ठीक है, यहाँ पर मीट करेगा। तो ये जो फंक्शन है ना, हमने जो नया फंक्शन बनाया है, ये थोड़ा थोड़ा साइन एक्स जैसा तो दिख रहा है ना। अगर आप 1-2 पॉइंट और बता दो, मान लो आपने कहा कि ये वाला पॉइंट और दे दूं आपको, तो आप यहाँ से यहाँ तक की सीधी लाइन बनाना, फिर यहाँ तक की, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे। तो ये थोड़ा और अच्छा हो गया, और क्लोज हो गया साइन एक्स के। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आपके पास ओरिजिनल पूरा डाटा नहीं होगा, आपको ये नहीं बताएगा कि वो पूरी चीज ये है, और अगर होगी पूरी चीज तो आप उसको निकाल नहीं पाओगे। तो इस मैथ में हम ये करेंगे, उसके आसपास वाली चीजें निकालेंगे और उनको एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने साइन एक्स का एग्जांपल दिया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये फंक्शन हम अच्छे से बना सकते हैं और इसको एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज इन द सेंस ये देख सकते हैं कि ठीक है, ये पीरियोडिक दिख रहा है, ये जितना ऊपर है उतना नीचे है, इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा ना, हो सकता है साइन एक्स हो या फिर हो सकता है साइन एक्स के आसपास वाला हो। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन हो, उसको हम क्या करेंगे, किसी दूसरे फंक्शन से या किसी दूसरी क्वांटिटी से अप्रोक्सीमेट करेंगे। कुछ ना कुछ एरर तो हो गई, जैसे कि हम, आपको पता है कि एकदम सेम तो नहीं है, तो कुछ तो यहाँ पर गलती हो रही है ना, कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल नहीं आई, है ना। तो इसका मतलब है कुछ तो एरर आएगा, बट एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ आइडिया लगा सकते हैं। तो पूरे मैथ में भी यही चलने वाला है, हम हर एक चीज को क्या करेंगे, न्यूमेरिकली सोल्व करेंगे। एक होता है क्लासिकली सॉल्व करना कि उस चीज को पूरा ही निकालो, एक होता है न्यूमेरिकली कि उसके सिर्फ कुछ कुछ नंबर्स पे आपको वैल्यू पता है और फिर उसको आप थियोरेटिकली ना जाके न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज अभी हम इस मैथ में करेंगे, ओके। तो जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है वो आपको ऐसे कहे कि एक फंक्शन है, मान लो एक फंक्शन है f, जो कि अगर x की वैल्यू 0 है तो उस फंक्शन की वैल्यू 0 है, और कुछ भी ले लो, मान लो एक x की वैल्यू 1 है और y की f की वैल्यू भी 1 है। मान लो बस इतना सा इंफॉर्मेशन दिया आपको कि ऐसा है फंक्शन। तो इस तरह से आपके फंक्शन तो बहुत सारे बन सकते हैं ना। एक तो फंक्शन आप यही बना दो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। देखो 0 रख रहोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो 1 आएगा। आप ये भी ले सकते हो ना, x², 0 रखोगे 0 आएगा, 1 रखोगे 1 आएगा, है ना। तो इस तरह से आपको कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू पता होगी फंक्शन की, और आपको देखना है
कि आप कैसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं, और ये भी देखेंगे कि कौन सा गुड अप्रोक्सीमेशन होगा। गुड इन द सेंस कि कौन सा कितना नजदीक होगा ओरिजिनल वाले फंक्शन के, अगर हमें ओरिजिनल फंक्शन गिवन हो तो। अगर ओरिजिनल ही नहीं पता, सिर्फ आपको ये बता दे और ये नहीं बताया कि सच में एफ ऑफ एक्स है कैसा, फिर आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप कितनी गलती कर रहे हो, है ना। तो अभी हम सारी चीज क्या करेंगे, न्यूमेरिकली सॉल्व करना सीखेंगे इस मैथ में। चलो अब दो चीज आएंगी, एक तो x आएगा और एक उस पर फंक्शन की वैल्यू आएगी, है ना। तो हमारे पूरे मैथ में एक तो x चलेगा और एक y लेंगे, y को बोलेंगे f ऑफ x, मतलब शॉर्ट फॉर्म है y, है ना। बार बार f ऑफ x लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो आप y लिखो। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास एक x होगा और जब वह x यहाँ पर पुट करोगे तो एक y मिलेगा, ठीक है। तो बुक में सबसे पहली डेफिनेशन यही है, आर्ग्यूमेंट और एंट्री, ठीक है। तो ये जो x होता है इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और इसको बोलते हैं, जो y होता है इसको बोलते हैं एंट्री। तो आपके पास हमेशा क्वेश्चन में क्या होगा, जो अभी हमारे स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स है उनमें, कि आपका x होगा और एक y f ऑफ x, मतलब ये आर्ग्यूमेंट होगा और एंट्री होंगी, कुछ इसकी वैल्यूज होंगी a b c d, कुछ भी हो सकता है, और फिर इसमें फंक्शन की वैल्यू दी होगी, ठीक है ऐसे। और फिर आपको कुछ तो निकालने को वो बोलेगा, जो भी बोलेगा हम वो सीखेंगे आगे कि क्या कह रहे हैं वो, ओके। तो इस तरह से आपको कुछ डाटा दिया होगा पूरे मैथ के अंदर। फिर उसके बाद आता है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, ऑफ डिफरेंसिंग। ओके, तो इसका तो देखो मतलब ही क्या है कि डिफरेंस का इंटरवल क्या है। बेसिकली आपको ये देखना है कि यहाँ पर कितना गैप आ रहा है हर बार। अगर सेम आ रहा है तो आप निकाल सकते हो, अगर सेम नहीं आ रहा तो एक कॉमन इंटरवल नहीं निकल के आएगा, है ना। तो जैसे कि देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटिव वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन consecutive values of arguments, ठीक है। लेकिन पहली बात तो वो सारे के सारे सेम होने चाहिए, इज कॉल्ड वही इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। देखो ये मैं क्या कह रही हूं, मान लो इधर आपको दे दिया 1, ये 2 दिया, ये 3 दिया, ये 4 दिया, तो आपको पता है कि हर एक एंट्री के बीच में कितने का गैप है, 1। तो आपका इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कितना हो जाएगा, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग तो 1 हो जाएगा। चलो मान लो ऐसे दे दिया 3, 5, 7, तब आपका 2 हो जाएगा। बट अगर मान लो यहाँ पे 6 दे दे, तो हर एक के बीच में सेम गैप होगा, तो ये आप इसको डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होगा कि जब जब आपके पास सेम होगा तो आप बोल दोगे इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इतना है, नहीं तो आपको हर एक के लिए बताना पड़ेगा कि पहले 2 के बीच में 2 का गैप है, फिर अगले के बीच में 3 का गैप है, फिर 1 का गैप है, ऐसे। बट दिस इज ट्रू फॉर ऑल, उसने बोला है ना, द डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्जुगेटिव वैल्यूज, तो हर एक 2 के बीच में देखना है कि कितना गैप है, ओके। तो अगर अलग अलग है तो अलग अलग बताना पड़ेगा, और अगर सेम है तो एक ही वैल्यू चल जाएगी सबके लिए, क्लियर। अब आएगा सबसे मेजर पार्ट कि फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है और बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है। एक होगा फॉरवर्ड डिफरेंस और एक होगा बैकवर्ड डिफरेंस। देखो जैसे कि इनके ना नाम से पता चल रहा है कि आपको ना अगले वाले से देखना है कि कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो आप हमेशा क्या करो, जब भी आपके पास, जैसे कि ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है, ये आपका x0 है, फिर ये x1 होगा, ये x2, ये x3,
है ना, कुछ तो वैल्यू होंगी इनकी। फिर ये एफ ऑफ एक्स नोट आएगा, दिस इज एफ ऑफ एक्स नोट, दिस इज एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एक्स थ्री एंड सो ऑन, इस तरह से। तो अगर आपको फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है किसी भी वैल्यू का, सपोज जैसे कि निकाल रहे हैं एफ ऑफ एक्स, कुछ भी वैल्यू, ओके, तो सिंबल क्या है कि आपको सीधे वाला ट्रायंगल लिख देना है, दिस इज डेल्टा, ओके, ये डेल्टा होता है अपना, ओके। तो हाँ, फॉरवर्ड डिफरेंस का ये सिंबल है। और आपको करना क्या है, आपको इससे अगले वाली वैल्यू लिखनी है। बुक में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब x प्लस एच का मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये h है ना, ये है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। सो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आपको फर्स्ट वाले का डिफरेंस निकालना है तो इससे अगले वाला देखो, इससे अगले वाला कौन सा है, x1, तो f ऑफ x1 में से f ऑफ x नॉट माइनस कर दो। तो जिसका भी फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है ना, उससे अगले वाली वैल्यू लो और उसमें से वही वैल्यू माइनस कर दो, फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया, क्योंकि हम फॉरवर्ड वाले से डिफरेंस चेक कर रहे हैं अपना, ओके। सिमिलरली सबके लिए ऐसे चलेगा, x1 यहाँ पर x2 आएगा, फिर f ऑफ x1, ओके, एंड फॉर x2 f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2। बट इसके लिए अभी हम नहीं निकाल सकते। मान लो कि क्वेश्चन यही है जिसमें 4 ही वैल्यू दे रखी है, नोट 1 2 3, ठीक है। तो अगर आप ये लिखोगे ना x3, तो आपके पास f ऑफ x4 है ही नहीं, ये वाली वैल्यू तो है ही नहीं ना, चलो ये तो है पीछे वाली तो इसलिए ये वाली वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, ओके। तो ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो आपको उतनी ही निकालनी है जितने में आपको पूरा डाटा कवर हो जाए, क्योंकि उसके बाद तो फिर आपको चाहिए होगा ना एफ ऑफ x4 भी, जो कि क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो जितना हमें डाटा दिया गया है वहां तक का हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, अदरवाइज आगे के नहीं निकाल सकते फॉरवर्ड डिफरेंस, ओके। आई होप डेफिनेशन क्लियर है कि फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है। बैकवर्ड डिफरेंस देखो उल्टा, इसमें क्या किया था, इसमें हमने फॉरवर्ड वाले से डिफरेंस चेक किया था, यहाँ पर बैकवर्ड वाले से करेंगे। तो पहली बात तो इसमें ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा, ऐसे लिखोगे, और फिर क्या करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ओके, इससे पिछले वाला। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, अगर x1 का निकाल रहे हो तो एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, मतलब x1 का है तो उससे पीछे वाला माइनस करना है, ठीक है। एफ ऑफ x2 माइनस x1, सिमिलरली फॉर दिस, क्लियर। बट सिमिलरली जैसे हम यहाँ पर लास्ट वाला नहीं निकाल सकते, यहाँ पर हम पहले वाला नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि अगर आप ये लिखोगे ना एफ ऑफ एक्स नॉट, तो आपको क्या चाहिए, एक्स नॉट माइनस एक्स माइनस 1, जबकि आपके पास इससे ऊपर वाली वैल्यू नहीं दे रखी, तो ये वाली वैल्यू तो आपके पास है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हम कंप्यूट नहीं कर सकते, ओके, कंप्यूटेबल नहीं है, ओके। तो इस तरह से हमें फॉरवर्ड में क्या करना है, पहले हम अगले वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस वही वैल्यू। बैकवर्ड में पहले वही वैल्यू आएगी जिसका आप डिफरेंस निकाल रहे हो, फिर माइनस उससे पीछे वाली वैल्यू, दिस इज द डिफरेंस, ओके। नेक्स्ट, अब इसके बाद कुछ और डेफिनेशंस हैं, इन जैसी ही हैं थोड़ी थोड़ी। देखो, सो नेक्स्ट इज शिफ्ट, फिर सेंट्रल है, फिर एवरेज है। शिफ्ट, देखो शिफ्ट का मतलब ये है कि कहीं तो शिफ्ट करेगा ये, है ना, तो यहाँ पर है करेगा आगे शिफ्ट, तो शिफ्ट ऑपरेटर हमारा डिनोट होता है ई से, ठीक है। तो अगर आप किसी भी फंक्शन के आगे
ई लगा दोगे तो वो अगली वैल्यू दे देगा। सो बेसिकली एफ ऑफ एक्स प्लस एच कर देगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसे लिख रहे हो एफ ऑफ एक्स नोट तो क्या देगा, एफ ऑफ एक्स वन, नेक्स्ट वाली। इसी तरह से अगर एफ ऑफ एक्स वन निकाल रहे हो तो एफ ऑफ एक्स टू दे देगा, एंड सो ऑन। ये इसी तरह से चलता जाएगा, जितनी आपके पास वैल्यूज है आप सबके लिए शिफ्ट ऑपरेटर निकाल सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। देखो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में आपको क्या करना है, इसका सिंबल है डेल्टा, ये वाला डेल्टा। तो अगर आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स का तो आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू और माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। यहाँ पर हम थोड़ा कॉन्शियस होंगे, मतलब ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनकी सिर्फ आपको डेफिनेशन ही याद रखनी है, क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव से कोई इस्तेमाल नहीं है। बट अगर आप एमएससी एंट्रेंस दोगे तो वहां पर यूज होगा ये। एक क्वेश्चन आता ही है, या तो सेंट्रल पे आता है या फिर एवरेज वाले पे आता है, लेकिन इसका मतलब यही है। देखो अगर आपके पास ये है ना, ये एक्स नोट है, फिर एक्स वन है, फिर एक्स टू है, फिर एक्स थ्री है, तो एक्स नोट तो मान लो एक्स है, फिर ये आएगा एक्स प्लस एच, फिर आएगा एक्स प्लस टू एच, फिर आएगा एक्स प्लस थ्री एच। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जब भी आपको मान लो ये फंक्शन है x, ठीक है, मान लो इससे ऊपर भी x माइनस वन, मैंने ये और ले लिया x माइनस एच, तो आपको क्या करना है, इससे इतना ऊपर जाओ बीच में, है ना, हाफ। देखो x प्लस एच बाई टू माइनस एच बाई टू, तो ये होगा x माइनस एच बाई टू, इन दोनों के बीच में एकदम एग्जैक्ट, और इन दोनों के बीच में x प्लस एच बाई टू। फिर ये वाली वैल्यू है, इसके लिए आप फंक्शन निकालो तो क्या आएगा, x माइनस एच बाई टू, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो आएगी x प्लस एच बाई टू। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको इस वाली वैल्यू का सेंट्रल डिफरेंस निकालना है तो आप उससे हाफ ऊपर जाओ, हाफ नीचे आओ, और जो नीचे वाली वैल्यू है, जो बड़े वाली है, बड़े वाली में से छोटे वाली वो माइनस कर दो। सेंट्रल डिफरेंस ये कहता है। बेसिकली नाम इसका सेंट्रल क्यों है, क्योंकि अब एक्स है ना सेंटर में हो गया, है ना, आधा नीचे गए आधा ऊपर गए, बीच में सेंटर में क्या है, एक्स। ओके, अब आता है एवरेज ऑपरेटर। देखो एवरेज ऑपरेटर का सिंबल है म्यू, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे एवरेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो भी नंबर ले रहे हो आप उनको ऐड करो और डिवाइडेड बाय द नंबर, है ना, कितने क्वांटिटीज आपने ऐड की हैं। तो अगर आप दो नंबर्स को करोगे, सपोज x1 प्लस x2 एंड देन डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं फॉर एवरेज। तो यहाँ पर यही किया है कि आपने क्या करना है, जो सेंट्रल डिफरेंस है ना यही लो, बट आप डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है। और यहाँ पर अब प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस था बट एवरेज में आपका प्लस होता है ना, एंड देन डिवाइडेड बाय 2 आता है। तो म्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ, पहले कोई भी, अब तो पहले लिखो या बाद में लिखो क्योंकि इस प्लस ही कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये जो दोनों ऑपरेटर है ना, ये एमएससी एंट्रेंस के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वैसे इसमें यूज नहीं आएंगे, क्वेश्चंस में बहुत रेयर हैं। आई डोंट थिंक किसी एक क्वेश्चन में भी यूज हो रहे हैं, बट अगर होंगे भी तो एक या दो में, पूरे चैप्टर में, तो ज्यादा इनका यूज नहीं है। बट आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना, कभी भी आ सकता है, कंपलसरी में भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। चलो अब हमने सारी डेफिनेशंस देख ली, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि पता लगे कि हाँ ठीक है इन ऑपरेटर्स को यूज कैसे करना है क्वेश्चन में। चलो
मैंने लिया थर्ड एग्जाम्पल, पता नहीं मेरे पास जो पीडीएफ है ना उसमें फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल नहीं है अभी, तो हम पहले थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में क्या बोला है, फाइंड द सेवेंथ एंड एट्थ टर्म ऑफ द सीरीज दिस। तो 0 0 2 6 12 20 जो भी दिया है मैं लिख लेती हूँ। उसने बोला है एफ ऑफ एक्स आपको दिया है 0 0 2 6 12 20, ठीक है। उसने कितनी वैल्यू दी है आपको, बेसिकली उसने दिया 6 तक, है ना। तो ये पहली वैल्यू है x1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6, उसने 6 वैल्यू दी है। उसने क्वेश्चन में पूछा अगली 2 और निकालो, उसने कहा है 7th निकालो 8th निकालो, हमें नहीं पता क्या आएंगी, बट उसने बोला है कि अगर आपको मैं इतना डाटा दूं तो आप कैसे निकालोगे 7th और 8th, है ना, ये बोला उसने। तो मान लो कुछ भी है, इधर ए और इधर बी, ओके। तो अब इनका डिफरेंस निकालो, फिर आपको ना उससे पता लगेगा कि लास्ट में एक पैटर्न बनता है हमेशा, उसकी हेल्प से आप ए और बी को निकाल सकते हो, अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो, एग्जैक्ट नहीं। तो आप या तो फॉरवर्ड डिफरेंस यूज करो या बैकवर्ड, चलेगा। तो मान लो मैं फॉरवर्ड निकाल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले फॉरवर्ड में देखो क्या आएगा, सबसे पहले मैंने ऊपर सिंबल लिखा फॉरवर्ड का फर्स्ट, फिर यहाँ पर सेकंड आएगा, इसी तरह से थर्ड डिफरेंस एंड सो ऑन। लेकिन इनको करने से पहले इनका मतलब देखो क्या होगा। जैसे यहाँ पर है फॉरवर्ड डिफरेंस में मैंने क्या बताया था, या फिर आप इसको कहो ये आपका y0 है, ये y1 y2 y3 y4 5 6 7, ओके। और ये हो गया आपका x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, ओके। तो ये मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि अगर आपको फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है y1 का, तो मैंने क्या बताया था कि पहले आप उससे अगले वाली वैल्यू लिखो, फिर माइनस वो वैल्यू कर दो, है ना। तो पहले आपको अगर ये निकालना है तो y2 माइनस y1 करना है, तो इसका मतलब पहले आप ये निकालोगे y0 1 माइनस y0। तो इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर डेल्टा y0, कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करना है, देखो फॉर्मूला y1 माइनस y0, तो 0 माइनस 0 0 माइनस 0 बेसिकली 0, ओके। नेक्स्ट, और करना क्या आपको, इन दोनों के बीच में लिखना है इसको, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमें पता लगना चाहिए कि इन दोनों की वजह से ये आया है, ठीक है, एकदम इन दोनों के बीच में। जब आप कॉपी में लिखोगे ना, तो कॉपी में क्या करना, जैसे ये एक लाइन है, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन कॉपी में, तो यहाँ पर आप y0 लिखो, और फिर यहाँ पर y1 लिखो, फिर यहाँ पर y3, बीच में एक एक लाइन खाली छोड़ो, फिर यहाँ पर क्या आएगा डेल्टा y0, यहाँ पर आएगा डेल्टा y1, ताकि आपको साफ पता लगे कि गलती नहीं हो रही है, मैसअप नहीं होगा, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में आएगा डबल, ऐसे, तो ऐसे चलेगा, ऐसे देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको समझ भी आएगा जब आप खुद रीड करोगे ना। तो कॉपी में ऐसे लिखो एक एक लाइन छोड़ के, ओके। तो ये जब लिख रहे हो एक एक लाइन छोड़ के लिखना है सबने, चलो। हाँ, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। नाउ सेकंड डिफरेंस, ये डेल्टा y1, तो इसमें से इसको माइनस 2, फिर डेल y2 क्या आएगा y3 माइनस y2 6 माइनस 2, फिर नेक्स्ट यहाँ पर 6 आ जाएगा, 12 माइनस 6 8, और y5 a minus 20, and then this is b minus a, ओके। ये हमारी फर्स्ट कॉलम बनी अभी। अब देखो उसके बाद बात आती है सेकंड डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि ये तो अभी हमने एक ही डिफरेंस निकालना सीखा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि सेकंड डिफरेंस निकालो y0 का, तो इसका मतलब ऐसे है, ओके। तो इसका मतलब अभी अभी निकाला था हमने, तो ये क्या था y1 माइनस y0, तो अलग अलग कर दो ऐसे। अब इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, क्या होता है, ये हमारा होता है, वैसे अगर पूरा ओपन करना चाहो तो क्या आएगा y2 माइनस y1 माइनस y1 प्लस y0,
यही आएगा। और फिर इसको सोल्व करके लिखोगे तो y2 माइनस 2y1 प्लस y0, ठीक है, ऐसे आएगा। बट इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने ये तो निकाल लिए ना, देखो ये निकाल लिए, तो यहां तक ही करो बस इतना। आपको क्या करना है, अब वापिस से सेम चीज होगी, देखो y0 है तो y1 माइनस y0, बट यहाँ पर डबल डिफरेंस था तो यहाँ पर सिंगल डिफरेंस आ जाएगा, ये डिफरेंस आया। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं डबल लिख रही हूँ y0 का तो ये माइनस ये होगा, है ना, बाय दिस फॉर्मूला, ध्यान से। तो ये 2 माइनस 0 2, फिर यहाँ पर डबल y1 का आएगा 4 माइनस 2, अब फिर से डबल किसका, y2 का 2, y3 का भी 2, एंड देन नेक्स्ट 2y4, तो ये आएगा a माइनस 20 माइनस 8, तो a माइनस 28 हो गया। एंड सिमिलरली y5 का कितना आएगा, b माइनस a प्लस 20, तो ये आएगा b माइनस 2a प्लस 20, इतना आया। ओके, तो एक चीज थोड़ा नोट करने वाली है, इधर सब में 2 2 आ रहा है ना, a और b निकालने हैं तो ये भी 2 होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए। आपको ना हमेशा लास्ट में एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा कहीं ना कहीं पर, तो ये वाले सारे अगर 2 हैं तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। इसी तरह से बुक में क्या कर रखा है, अगर आप इससे नेक्स्ट डिफरेंस निकालोगे थर्ड वाला, तो थर्ड डिफरेंस क्या आएगा, अगेन इसमें से ये माइनस करना है, तो 2 माइनस 2 0, यहाँ पर y1 ये भी 0 2 0 3 दिस माइनस दिस, है ना, तो a माइनस 30, ओके, और ये हमारा आएगा y4 का, तो दिस माइनस दिस करना है, तो b माइनस 3a हो जाएगा, और ये प्लस का है, ये भी प्लस का हो जाएगा 48। अब क्योंकि ये जो सारा लास्ट वाला कॉलम है ये हमारा 0 होना चाहिए, क्योंकि ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 है, ठीक है। तो अगर ये और ये भी 0 होंगे तभी हमारा कुछ पैटर्न बनेगा, तभी हम मानेंगे कि ये जो a और b वैल्यू है ये फंक्शन की ही है, नहीं तो वो अलग हो सकती है ना। तो यहाँ से a माइनस 30 0 होना चाहिए, और b माइनस 3a प्लस 48 भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू कितनी आई, 30, और a की वैल्यू इधर पुट करो, तो b माइनस 90 प्लस 48 इट इक्वल टू 0। तो एक मिनट, हाँ, तो ये हमारा b यहाँ से आ जाएगा 42। ओके, तो इस तरह से ही है हमारे सारे क्वेश्चन। उन्होंने शायद बैकवर्ड फॉर्मूले से करे क्या, फॉरवर्ड से करो या बैकवर्ड से करो, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप लोग बुक में मत देखो, खुद से एक बार ट्राई करो, बैकवर्ड वाले फॉर्मूले से भी सेम ही आंसर आएगा, बस यहाँ पर सफिक्स 1 से स्टार्ट होंगी 0 के अलावा, इतना सा चेंज है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बेसिक डेफिनेशंस क्या है और उनको हम क्वेश्चंस में यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले होमवर्क यही है कि फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल्स करो, थर्ड वाला एग्जांपल मैंने करवाया बट फॉरवर्ड वाले फॉर्मूले से, तो ये भी करो बैकवर्ड वाले से, और फिर जाके आंसर मैच करो। आंसर भी क्या मैच करना है, ए की वैल्यू 30 आनी चाहिए, बी की 42, ठीक है। तो ट्राई करो, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप में आप बता सकते हैं।